नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी में। तो आज के वीडियो में जो रेलवे द्वारा पूछे गए हैं प्रश्न, उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ALPCBT1 एग्ज़ाम 9/8/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस। यहाँ पे है, इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। यानी कौन सी अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस। आगे है कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला है, कुकुरमुत्ता एक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेप्रोट्रॉफ। अगला है कि संवेग को द्रव्यमान और वेग गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। अगला है, NH4 के होल 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। अगला है, ऑक्टेटस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में अंतिम तत्व कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ओम। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है, तो दर्पण कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने पर मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे ALPCBT1 एग्ज़ाम 9/8/2018 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि CO गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं हो सकता। अगला है, क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 8 होगा। अगला है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। अगला है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल की खोज किसने किया था या किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अगला है, किसकी प्रक्रिया में लोहे का जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। अगला है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला है, जब हम आवधिक तालिका के समूहों के नीचे जाते हैं, तो सेल की संख्या क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। अगला है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है। अगला है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर तापमान 351 केल्विन होगा। अगला है, अपने बाएं हाथ के पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो पेन दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व व्युत्क्रमण। अगला है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला है, ALPCBT1 एग्ज़ाम 9/8/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है, तो यह अभिलंब से दूर दिशा में मुड़ती है। अगला है कि जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है, प्लाज्मोडियम द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो बहुविखंडन प्लाज्मोडियम द्वारा उत्पन्न होता है। अगला है, खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। अगला है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा किस रूप में नहीं होता? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में नहीं होता है। कस्क्यूटा एक परजीवी के रूप में
पौधे से पोषण प्राप्त करते हैं। यह अगला है, अंडक फूल के किस क्षेत्र में मौजूद होता है? तो अंडक केंद्र में मौजूद होता है। अगला है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व कहलाता है। अगला है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C3H8 प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है। अगला है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसें के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है, फूलों वाले ब्रायोफाइलम पौधों में पत्तियों को किस में कलियां पैदा करती होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्जिन के दर्रों में। अब यहाँ पे देखिए ALPCBT1 एग्ज़ाम 10/8/2018 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और यहाँ है प्रश्न कि रासायनिक गुणों में से किसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने। अगला है, गति का पहले समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। अगला है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, किस जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। अगला है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको पोल या ध्रुव कहा जाता है। पुरुष में प्राथमिक यौन यंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रीसन। निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। अगला है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन से यौगिक उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला है, न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना का। अगला है, एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण है। अगला है, किसके दौरान अमोनियम नाइट्रेट N2O और H2O उत्पन्न करता है? तो तापीय अपघटन के दौरान। अगला है, वाहनों में हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। अगला है, ALPCBT1 एग्ज़ाम 10/8/2018 के थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है कि विद्युत आवेश की SI क्या होती है? तो कूलाम होता है। अगला है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। तीसरा है, अगला, बोरॉन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। अगला है, किसका नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूलाम। अगला है, यकृत मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला है, अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभेदन कहा जाता है। कौन से ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। अगला है, आर्किमिडीज भौतिकवाद ने किस बल के अस्तित्व को व्याख्या किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्प्लावक बल की। अगला है, बाष्पीकरण एक कैसी घटना है? तो सतहीय घटना है। अगला है, अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड। अगला है, गति के अनुरूप वस्तु की कौन सी ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अब यहाँ देखते हैं ALPCBT1 एग्ज़ाम 13/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। अब पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला है, अमीबा की कौन से विखंडन का अलैंगिक परिजनन होता है? तो बाइनरी विखंडन का। अगला है, किस संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद
ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण। अगला है हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। अगला है एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अगला है युग्मक संलयन को अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला है शुष्क लिटमस पेपर का शुष्क HCl गैस की क्रिया होने पर नीला या लाल लिटमस पेपर अपना क्या करता है? तो रंग नहीं बदलता है। अगला है कौन से रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किसके वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या के वृद्धि के आधार पर। अगला है नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7 होता है। अगला है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और दोस्तों को शेयर करिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।